सो हेलो एवरीवन, चलिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको एकदम ज़बरदस्त प्राइस एक्शन का नॉलेज मिलेगा। और गाइज जो भी मैं आपको सिखाता हूँ लिटरली यकीन मानिए, अगर आपने इसको भी अच्छे से फॉलो कर लिया ना, आपको किसी का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, किसी की लाइव स्ट्रीम देखने की ज़रूरत नहीं, आप एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ मुझे पता है कितना वर्क करता है मार्केट में और कितना नहीं। और आपको भी पता होगा कितना सिंप्लिसिटी से मैं सिखाता हूँ। तो आज के वीडियो में सीखेंगे। बहुत सारे बंदों का सवाल होता है कि हमें ट्रेडिंग का प्लान बनाना नहीं आता। जैसे कि अभी समझ लीजिए इस दिन मार्केट ओपन हो रहा है। अब 19 तारीख को मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन आपको प्लान कैसे बनाना है, आप आज क्या करने वाले हैं। तो आपके पास कोई प्लान नहीं होता। अगर आप बनाते भी तो उल्टा सीधा प्लान बनाते हो, या फिर कोई इंडिकेटर का इंडिकेशन लेके फिर उल्टा ट्रेड कर लेते हो। सो आपको करना क्या है, एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप एक बिगिनर भी हो फिर भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आपको होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। चलो अभी हम देखते हैं कि चार्ट को किस तरीके से देखना है, क्या हम प्लान करना चाहिए किस तरीके से। सबसे पहले मेरी एक बात समझ लो, मैं आपको लिख देता हूँ। एक बात समझ लो, आपको मार्केट में न्यूट्रल होके बैठना है। कोई भी अपसाइड या डाउनसाइड व्यू बना के कभी भी मार्केट में मत आओ। आप तभी अपसाइड या डाउनसाइड का व्यू बनाओ जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप वन डायरेक्शन ट्रेड मतलब एक प्लान बना सकते हो। लेकिन तब तक न्यूट्रल बैठे रहो और मार्केट के चार्ट को आपसे बोलने दो कि वो क्या बताता है और कौन से कंडीशन में है। देखो, अब हम अगर प्लान बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, क्या एडवांटेज है हमारे पास। अगर मुझे इस दिन का मार्केट पता नहीं है, अब मुझे प्री ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे कि मार्केट स्लाइड सा गैप अप ओपन हो रहा है। अब मेरे पास क्या है, मैं किस तरीके से प्लान बनाऊंगा। मेरे पास प्रीवियस डेटा है, मैं प्रीवियस डेटा को लेके प्लान बना सकता हूँ। तो प्रीवियस डेटा को एनालाइज करना हमें आना चाहिए, और बहुत मतलब इतना आसान होता है। देखो, रजिस्टेंस और सपोर्ट इतना तो समझ में आता है, जहाँ से प्राइस ऊपर गई वो सपोर्ट लेवल हो गई, जहाँ से नीचे आई वो रेजिस्टेंस लेवल हो गई। सिंपल है। और बस इसी सिंपल कंसेप्ट को यूज करके हम एकदम तगड़ा प्लान बना सकते हैं। लेकिन 15 मिनट का चार्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे स्विंग्स दिखेंगे। तो इसलिए उस पर ज़्यादा विश्वास मत करो, आप 15 मिनट के चार्ट पे आओ। मतलब बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर वो इंट्राडे के लिए अच्छा नहीं है। 30 मिनट या 1 आवर पे जाओगे तो एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। सो 15 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर मी। ओके, देखो अभी हमें क्या क्या करना है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, मतलब बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्लान बनना चाहिए। और आप ही बोलो कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ या फिर यहाँ पे मार्केट बन चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। क्या क्या ये हम आइडेंटिफाई कर सकते थे अगर हम न्यूट्रल माइंडसेट से बैठे। अब देखो, अब जैसे कि मैं समझ रहा हूँ, आपको बता दो, आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। आप अभी बैठे हो यहाँ पे, आज की 19 तारीख है। आज मार्केट की प्री ओपनिंग आपने देख ली यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास है क्या, प्रीवियस डेटा। प्रीवियस डे क्या बोलता है, प्रीवियस डे यहाँ पे बुलिश था, मतलब प्रीवियस डे मार्केट में बुलिश था, ग्रीन डे था। तो आज भी बायर्स मार्केट में रहेंगे, ऑब्वियसली रहेंगे। ये सबसे पहला हमारा अज्यूम्शन है। देखो, और आज मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो मार्केट क्या कर सकता है, या तो ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मोर देन 1 आवर से ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट की है, और इस रेंज का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर मार्केट रेंज का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और अगर ये ब्रेकआउट फेल है तो मार्केट ट्रैप कर लेगा, मतलब फिर से अंदर आएगा। आपको ट्रैपिंग तो पता है मार्केट की किस तरीके से होती है। सो हमें पहली कैंडल क्या शो कर रही है, जब तक चार्ट अभी बोलेगा नहीं। देखो, कंडीशन तो हमें पता है, लेकिन आज का चार्ट भी उस तरीके से मैच होना चाहिए। तो आज का चार्ट की पहली ही कैंडल हमें क्या बोलती है, दिस इज अ ट्रैप। ये कंप्लीट एक ट्रैप बता रहा है मार्केट। तो अगर यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए हैं तो अबे लाइव मार्केट में तो हम इस तरीके से करते हैं ना, कि अगर मार्केट गया एक रेंज क्रिएट करी, ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले लेते, बहुत सारे बायर ले लेते, मार्केट नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं ट्रैप। तो ये गैप अप और गैप डाउन कुछ नई बात नहीं है, सेम है। तो मार्केट गैप अप भी हुआ तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ट्रैप हो गया पहली कैंडल में, तो यहाँ पे एक बायर्स का ट्रैप बन गया। दैट मीन कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी जनरेट करी, अब मार्केट नीचे जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल। अब तो आपका व्यू बन चुका है कि मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे एक ट्रैप बन चुका है, ये तो दिख रहा है हमें। और एक पहली कैंडल में ये मार्केट हमें भले ही ना दिखे, मैं इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशन देखो। अगर ये कंडीशन हो रही है तो मार्केट नीचे आएगा। तो मार्केट नीचे कितना आएगा, सिंपल होता है। अब प्राइस एक्शन कहता है कि जो भी प्रीवियस का रजिस्टेंस होता है
वो मार्केट के लिए सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है और बहुत 80% वर्क करता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं और रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनता है। सो आपके पास अभी ये लेवल है, मतलब यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, ये आपकी सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे डाउन जाते हो मार्केट में इस रेंज के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, तो ये आपका होना चाहिए टारगेट। सिंपल है, इतना स्पेस मार्केट के पास है, मतलब मार्केट जा सकता है नीचे। अब मार्केट नीचे भी गया, अब मार्केट यहाँ पे भी नहीं रुक रहा। अब देखो, अगर आपने सेलिंग का ट्रेड नहीं किया, आपको बाइंग करना है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस बुलिश था, ट्रेंड भी बुलिश है, तो आपको बाइंग करना है, तो आप कहाँ करोगे? एक तो आपके पास लेवल है सपोर्ट लेवल, जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है, कितना सिंपल मार्क कर रहा हूँ मैं, देख लो। और ये है रजिस्टेंस लेवल, जो कि सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे मार्केट आया तो आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी, लेकिन बुलिश प्राइस एक्शन कैसा होता है? ये होता है बुलिश प्राइस एक्शन, जिसमें हायर हाई बनते हैं और हायर लोज बनते हैं, और ये होता है बेरिश प्राइस एक्शन। अब इतना बेसिक तो आप कब का सीख चुके हो, तो इसी को यूज़ करो, अच्छे से ढंग से यूज़ करो इसको। अब यहाँ पे मार्केट ने बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करना चाहिए, और दूसरी आपकी लेवल है बाइंग के लिए ये सिंपल। अब क्या मार्केट यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है? नो, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो अगर मार्केट सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा है तो मार्केट कहाँ पे जाएगा? हम जैसे वो पिवट पॉइंट इंडिकेटर होता है, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है मार्केट का? दिस इज अवर नेक्स्ट सपोर्ट। तो हम मार्केट अगर यहाँ से फिसल रहा है नीचे, अगर इसको बुलिश होना होता, मैं आपको मार्केट की साइकोलॉजी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे कोई ट्रैपिंग वगैरह कुछ नहीं होता, प्राइस एक्शन सिंपल वर्क करती है। अगर मार्केट को बुलिश होना होता तो मार्केट इसके नीचे जाता है नहीं, यहाँ पे रेंज क्रिएट करके फिर से ऊपर जाता। तो अगर मार्केट को बुलिश होना ही नहीं था, इसलिए मार्केट ने सीधा प्राइस एक्शन बना के इसको ब्रेक किया, इसी का रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे आप बिंदास पुट में जा सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन है, और इसके बावजूद भी आपका एसएल जाता है, जाने दीजिए। लेकिन 90% एक्यूरेसी के साथ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 90% वर्क करेगा। हो सकता है 10 में से एक बार दो बार आपका स्टॉप लॉस चला जाए, तो उतना तो लेना पड़ेगा। सो अभी लर्निंग पे फोकस करो। आपके पास अभी कितना गैप है? अगर आप यहाँ पे पुट ले रहे हो तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ये सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मार्केट के पास अभी भी इतना गैप है, तो मार्केट इतना नीचे आ सकता है। सो सिंपल, कितना सिंप्लिसिटी से आपको समझाया मैंने। देखिए, ये होगा ये दिन, अब इसको हटा देते हैं। समझ लीजिए हमें 18 तारीख का प्लान बनाना है, और हमारे पास ये मार्केट है 16 तारीख का, ठीक है। तो 18 तारीख का प्लान किस तरीके से बनेगा? सो अभी देखो, मार्केट सबसे पहले देखो प्री ओपनिंग, कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, तो दिस इज अवर ओपनिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे जा रहा था, एक चैनल में मार्केट जा रहा था। अब गैप डाउन की वजह से चैनल ब्रेक डाउन हो गया। अब चैनल तो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता तो फिर से उसी चैनल में जाता, लेकिन मार्केट तो नीचे चला गया अभी। तो अब हमें करना क्या है? अब हमारे लिए चैनल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि चैनल तो ब्रेक डाउन हो गया और ऑलरेडी मोमेंटम भी डाउन साइड में आ चुकी है। तो अभी कोई टेंशन मत, ये चैनल को इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमको दिख क्या रहा है? मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है? यहाँ पे प्रीवियसली देखो, यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट लेवल है, फिर से यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट लेवल था इस तरीके से। सो हमें क्या करना है? अगर आप यहाँ पे मार्किंग करते हो, वेल एंड गुड, ये भी चलेगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये पास पास में है तो आप यहाँ की जो नीचे की लेवल होगी उसी को मार्क करो, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये होगा हमारा सपोर्ट। अब हमारा रजिस्टेंस कौन सा बन जाएगा? ये होगा हमारा रजिस्टेंस, सिंपल, ये होगा हमारा रजिस्टेंस। तो यहाँ से मार्केट गया था, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और दिस इज अवर रजिस्टेंस, और यहाँ से मार्केट अभी नीचे आया। सो मार्केट एक रेंज में सपोर्ट और रजिस्टेंस की। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके नीचे जाने लगता है तो मार्केट की रुकने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पे है? सबसे पहले देखो इस सपोर्ट पे। तो अगर आप यहाँ से मार्केट सीधा नीचे जाता है और आप यहाँ पे मार्केट खुलते ही पुट लेते हो, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला आप काम कर रहे हो, क्योंकि अगर नीचे जाएगा मार्केट तो इतना सा ही गैप है मार्केट के पास, मार्केट सपोर्ट को इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा हमको थोड़ी पता है, लेकिन यहाँ पे तो सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जाएगी। तो यहाँ पे पुट लेना आपके लिए सबसे बड़ा रिस्की काम हो जाएगा और सबसे घाटे का सौदा हो जाएगा। सो आप यहाँ पे पुट ले नहीं सकते। भले ही आप वेट कर सकते हो, मार्केट सपोर्ट के पास आएगा, कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाएगा, देन वी विल गो फॉर द बाइंग, सिंपल। और अगर मार्केट अब देखो यहाँ पे गया, यू टर्न मार्केट चला गया, इसको छोड़ो, जाने दो।
अब मार्केट आ चुका है सेलर्स के जोन पे। ये तो दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस पे। तो क्या मार्केट रेजिस्टेंस पे रुकता है या फिर कोई बेरिश प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तो फिर हम सेल कर सकते हैं, इसको इजीली सेल कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, तो ये मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया आज के दिन का, ठीक है, मतलब आज बायर यहाँ पे है। तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या सेलर है, ये हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा, खुद बताएगा चार्ट, हमको कुछ नहीं करना, मार्केट का चार्ट खुद बताएगा। अब ये तो एक बुलिश कैंडल है। अब ये दूसरी कैंडल, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार। कितना सिंपल बेरिश कैंडल बनाए, तो एक कैंडल पे रिलाई मत करो, बेरिश कैंडल तो बनाए, क्या प्राइस उसको भी क्रॉस करता है, नहीं कर पा रहा। और 15 मिनट हो गया, आधा घंटा बीत गया, प्राइस वहीं पे अटक गया। दैट मीन कि अभी प्राइस में सेलर, अगर यहाँ पे सेलर है इसीलिए तो प्राइस अटक रहा है। अगर प्राइस को ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस कौन करता है, या फिर वीक बायर होते हैं तब मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है, ऊपर नहीं जा पाता, या फिर मार्केट में सेलर पुश करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे लिए तो कौन सी भी कंडीशन चलेगी, या फिर बायर वीक हो जाए या फिर सेलर्स अपना पुशिंग अपना पावर दिखाने लगे। सो सिंपल। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से नीचे आया, तो ये एक लोअर लो, मतलब लोअर हाइट्स का फॉर्मेशन किया मार्केट ने यहाँ पे, तो क्लियर कट बेरिश प्राइस एक्शन। अब सवाल आता है, मार्केट अगर यहाँ से गिरा तो मार्केट कहाँ पे रुकेगा, कौन इसको रोकेगा, बायर रोकेगा, तो बायर है कहाँ पे, दिस इज बाइंग लेवल, तो बायर तो यहाँ पे है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो आपको इतना मोमेंटम मिल सकता है, ये होना चाहिए आपका एनालिसिस, सिंपल सा। तो क्या हम इतने मोमेंटम के लिए जा सकते हैं, ये वाला स्टॉप लॉस मेंटेन करके इजीली जा सकते हैं, 1:2 से ऊपर ही मिलेगा। लेकिन अगर सपोर्ट यहीं पे होता तो ये आपके लिए कोई फ़ायदे का सौदा होता ही नहीं, क्योंकि इतने से मोमेंटम के लिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतने से मोमेंटम के लिए आप पुट नहीं ले सकते, उसी तरीके से इतने से मोमेंटम के लिए आप फिर से पुट भी नहीं ले सकते। सो आपके पास इतना सारा यहाँ पे एक जोन अवेलेबल था, इसलिए आप सेलिंग कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो सेलिंग। तो अगर आपने यहाँ पे सेलिंग का मौका भी, चलिए मान लेते कि सेलिंग का चांस गंवा दिया, तो आप क्या करोगे, आप समझ लीजिए कि आप अभी मार्केट को देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे है, सिंपल करोगे, यहाँ पे कौन है, बायर्स है। ये मार्केट क्या कोई मतलब कोई जादू से ऊपर तो नहीं जाता ना, मार्केट अपने आप तो नहीं जाएगा, यहाँ पे बायर थे, क्वांटिटी थी इसलिए गया, बड़ा पैसा था, छोटे छोटे पैसों से मार्केट कभी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इतनी बड़ी बाइंग आई तो बहुत बड़ा पैसा भी होगा यहाँ पे। सो मान लेते कि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा है, तो मार्केट जब नीचे आएगा उस लेवल पे, तो वहाँ पे उस पैसे ने उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो अगर वहाँ पे बड़े प्लेयर है तो क्या यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, देखो चार्ट खुद बताएगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर चार्ट सीधा सीधा नीचे जा रहा है, जाने दो, वो अपने हाथ में नहीं, हमको पता भी नहीं है मार्केट क्या करेगा, आप एक बिगिनर हो, जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा पैसा बनाओगे, जितना एडवांस होने की कोशिश करोगे उतना मार्केट आपको फंसाएगा। सो इसको ध्यान में रखो। अब यहाँ पे प्राइस ने हैमर क्रिएट किया, उसके बाद में प्राइस यहाँ पे रुक रहा है आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद में निकल रहा है प्राइस, क्या आप यहाँ पे कॉल ले सकते हो, एग्जैक्टली ले सकते हो कॉल। आपके पास कितना स्पेस है, सेलर कहाँ पे है, सेलर है यहाँ पे, तो इतना स्पेस आपके पास है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी मोमेंटम बन जाएगी, आप ट्रेड कर सकते हो। देखो कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मार्केट में मिलते हैं, मार्केट में हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठना पड़ेगा और जो दिख रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल होता है। अब 16 तारीख को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है। लेकिन अब मार्केट में आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट हो रही है मार्केट में, इस तरीके से मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन इसको मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है बार बार, यहाँ पे 4 बार टेस्ट हो चुकी है, हो सकता है 5 टाइम टेस्ट भी हो जाए, ना भी हो जाए, हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है मार्केट को। अब ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे उसको मार्क करके रखो, अब इसको मार्क करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट रिएक्ट क्या करता है वो देखो, ये तो हो गया हमारा कि वो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपने सेल भी किया ना, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी, तो इतने से मोमेंटम के लिए आप इसको सेल नहीं कर सकते, और अगर यहाँ पे मार्केट आके आप बाय भी नहीं कर सकते, भले ट्रेंड अपसाइड हो, लेकिन यहीं पे तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर से सेलिंग भी आ सकती है, तो मार्केट इस रेंज में भी रह सकता है, तो इतने से बाइंग के लिए आप कर भी नहीं सकते, तो आपको तो इसके ऊपर या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे कोई मोमेंटम चाहिए। सो इसको बनने दो,
पहली कैंडल क्या बोल रही है, टोटली कंफ्यूज। मार्केट खुद बता रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, खुद बता रहा है मैं कंफ्यूज हूँ। मार्केट इंडिसीजन कैंडल बना रहा है कि यही कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जैसे हमको पता है कि यहाँ पे बहुत रेंज बहुत नैरो है, तो मार्केट भी तो कंफ्यूज है अपने आप में। बाय चांस समझ लीजिए कि आपने इस बुलिश प्राइस एक्शन को देख के इसके हाई पे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करने पे इस ग्रेन कैंडल पे कॉल ले लिया तो ले लिया, ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आपने ले लिया कि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, रजिस्टेंस के ऊपर तो जाना चाहता है ऊपर, ले लिया आपने कॉल। अब कॉल लेने के बाद मार्केट यहाँ पे 1 घंटे से भी ज़्यादा, 1 से 1.5 घंटा यहाँ यहीं पे रुक रहा है आपके एंट्री पे, तो आपको समझ आना चाहिए। और कैंडल किस तरीके से बन रही है वो भी देखो, किस तरीके से कैंडल बन रही है, कितने वीक हो रहे हैं। और इतने वीक लगाने के बाद भी इतनी बायर यहाँ पे पुश कर रहे हैं, फिर भी इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इस ट्रेड को एग्जिट करना आपकी समझदारी होगी। अगर एग्जिट नहीं करोगे तो फिर लॉस तो लेना पड़ेगा, लेकिन वैसे भी थीटा डीके से लॉस होगा। तो इसलिए आप कितने एक्सपीरियंस हो, कितने आप चालाक बनते हो मार्केट में, उस पर डिपेंड करता है कि आप लॉस कितना बड़ा कर रहे हो। वैसे तो आप एसएल तो इस कैंडल के नीचे का दोगे, लेकिन कोई अगर किसको समझ नहीं आता तो वो ये एसएल दे देगा। लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा इंटेलिजेंट ट्रेडर है ना, वो यहीं पे एग्जिट कर देगा कि ये बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, और उसके बाद में छोड़ देगा मार्केट को, क्योंकि नीचे भी आया इस ट्रेंड लाइन से बाउंस होगा। अब आप देखोगे यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस हुआ था, इसी रजिस्टेंस से फिर से नीचे गया था। सो यहाँ पे कुछ भी मतलब मार्केट आज का ट्रेड करने के लायक ही नहीं है, ये आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम मार्केट चार्ट ही हमें बता देता है, पहली कैंडल ही बोल रही है कि पूरा इंडिसीजन है। अगर आप देख रहे हो तो पूरा मार्केट इस कैंडल के अंदर रहा था, कुछ भी नहीं किया मार्केट ने नया। सो यहाँ पे तो कुछ बनता ही नहीं है। अब आपको ये प्रैक्टिस करो, जो मैं सिखा रहा हूँ ना इसको। अब मैं आपको 2 साल का चार्ट भी सिखा सकता हूँ, लेकिन 5-6 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, आपका होमवर्क है, आप करो। 15 तारीख को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। 15 तारीख को मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे। अब पहले दिन क्या हुआ था, 12 तारीख को क्या हुआ था, मार्केट ने नीचे से एकदम बुलिश आया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे मतलब एक पॉजिटिव क्लोजिंग की थी, ठीक है। तो मार्केट में बायर्स तो नीचे है, इस लेवल पे है बायर्स। अब सेलर्स कहाँ पे थे, ये लेवल पे सेलर्स है। तो यहाँ इसी के ऊपर तो मार्केट जा नहीं पाया ना, इसका मतलब सेलर्स है, और इस लेवल को डिफेंड कर रहे थे। यहाँ पे भी छोटे मोटे बायर्स अवेलेबल है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, अब मार्केट हो रहा है यहाँ पे ओपन, जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट का रजिस्टेंस था, जहाँ पे सेलर्स थे मार्केट में, यहाँ पे मार्केट में सेलर्स थे। दिस इज़ अवर सेलर्स लेवल प्रीवियस डे की। तो यहाँ पे सेलिंग आना बनता है, मार्केट में सेलिंग आ सकता है। सो मार्केट में सेलिंग आ सकता है, कंप्लीटली आ सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको कुछ बेरिश दिख रहा है, आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो, अगर कंफर्मेशन के लिए, एंट्री कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो, लेकिन वैसे एनालिसिस मत करो, ठीक है। पहली कैंडल क्या बोल रही है, सेलर यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ पे सेलर है तो बाइंग कहाँ से आएगी, मार्केट के लिए स्पेस कहाँ पे, नीचे तक, यहाँ पे बाइंग तक, यहाँ पे बाइंग आ सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, सॉरी। अब यहाँ से मार्केट के लिए इतना स्पेस है। अब अगर यहाँ पे आप सेल नहीं कर पाए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एंट्री उसी जोन में होनी चाहिए, बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और रिस्क मैनेजमेंट की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएगी आपकी। अगर आप यहाँ पे पुट ले रहे हो, इसका मतलब ये स्टॉप लॉस लगा रहे हो, इतना स्टॉप लॉस अगर गया तो आपका आधा कैपिटल खत्म हो गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एडवांस एंट्री अगर बनती है तो बराबर से लो, अगर मिस होता है तो दूसरे लेवल का, दूसरे जोन का वेट करो। अब यहाँ पे अगर आप सपोर्ट का वेट करते हो तो मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, तो ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ जाएगा नहीं। अगर ट्रेड गलत करोगे तो बहुत कुछ जाएगा, कैपिटल चली जाएगी। तो इस माइंडसेट से बैठो। अब आज मार्केट इसी लेवल से नीचे आया था, इसी लेवल से मार्केट नीचे आएगा, दैट मीन यहाँ पे सेलर्स भी है। तो यहाँ पे अगर सेलर्स है तो मार्केट में यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बननी चाहिए। तो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में ही है। ये कैंडल नीचे आने की कोशिश तो करी, लेकिन फिर से ऊपर गया, कैंडल आएगी भी ना अभी नीचे, तो ये आज का सपोर्ट है मार्केट का। तो यहाँ पे टच करके फिर से जाएगा, तो इसका मतलब आज की रेंज क्या बन गई, आपको समझ में आ रहा है। ये आज की रेंज है। अब इतने से रेंज में आपको प्ले करना है, या फिर इसके नीचे बड़ा मोमेंटम आएगा, इसके ऊपर बड़ा मोमेंटम आएगा, उसके ऊपर भी मार्केट को प्राइस एक्शन बनानी चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर गया इस दिन, अब आपको लगेगा कि अब जाएगा ऊपर, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, एक कैंडल के ब्रेकआउट पे कभी रिलाई नहीं करना चाहिए, प्राइस एक्शन बनने देना चाहिए। ऊपर गया, नीचे आया, अब इसने क्रॉस करना चाहिए था, इस क्रॉसिंग पे एंट्री हो जाती है आपकी, या फिर इस तरीके से नीचे आके यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल बना देता ना, इस तरीके की प्राइस एक्शन, फिर भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और मान लिया कि आपने यहाँ पे एंट्री कर भी ली,
तो उसके बाद मार्केट क्या किया, 3 कैंडल बैक टू बैक एक ही रेंज में, आपके आपके मतलब मार्केट आधे घंटे से ज़्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है वहाँ पे। मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता या फिर कोई जाने नहीं दे रहा उसको। सो इसी गड़बड़ में एंट्री हो भी गई तो एग्जिट करना सीखो। अगर आप यहाँ का एसएल लोगे तो पूरा ही चला जाएगा। तो इसलिए स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, लेकिन आप प्लान इसी तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे 12 तारीख का मार्केट में आपको लास्ट समझाता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे क्या करना है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो प्रीवियस क्या है, दिस इज़ अ प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है सेलर्स है, और ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट हमारा जोन यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेजिस्टेंस का जोन निकल के आता है। अब यहाँ पे मार्केट ने पहले ही कैंडल ग्रीन बना दी है, तो क्या बाय करोगे? गलती से भी लोग यहाँ पे बाय करते हैं, इसलिए यहाँ पे फंस जाते हैं, मार्केट नीचे आता है। लेकिन आपको पता है ना कि आप न्यूट्रल बैठो, आपको कोई लेना देना नहीं है, बुलिश कैंडल बुलिश है, लेकिन जोन रेजिस्टेंस का है, तो निकलने दो, इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन क्रिएट होने दो, फिर हम लॉन्ग करेंगे। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट तो वहाँ से नीचे चला गया, जितने भी बायर थे वो ट्रैप हो गए वहाँ पे, हमें तो पहले से ही पता था। अब सपोर्ट कहाँ है मार्केट का, नीचे बायर कहाँ से आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक फिक्स सपोर्ट नहीं है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, कितने सारे सपोर्ट है मार्केट के पास। तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जा रहा है यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखोगे, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा वो, ठीक है चलिए, अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जा रहा है, मतलब मार्केट तो यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन के थ्रू जा रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अब आपको यहाँ पे मार्केट चाहिए तभी तो आप मार्केट में बाय करोगे। लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, आप एक दिन भी बिना ट्रेड के नहीं रह सकते। ये मोमेंटम कैच नहीं कर पाए तो क्या काम का भाई। इस मोमेंटम को कैच करने के लिए मैं पक्का कह सकता हूँ, ये मोमेंटम तो आप कैच नहीं करोगे, लेकिन इसमें पैसा ज़रूर गवाओगे। ये मोमेंटम तो आप कैच करोगे नहीं, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन जो आपका पास का पैसा है ना वो भी आप गवाओगे। और 3:30 बजे आपको समझ में आ जाएगी आज मार्केट ने बहुत बड़ी मोमेंटम की, लेकिन मैंने मेरा कैपिटल लूज़ किया। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ आपको लग सकता है ऐसे। समझ लीजिए आपने आज ट्रेड नहीं किया, आपको ना ये लेवल मिला, यहाँ से सेलिंग भी करते आप तो आपके पास इतना ही स्पेस था। अगर यहाँ पे आपको 5 मिनट पे कुछ मिलता तो आप यहाँ तक का टारगेट लेके जा सकते थे। कुछ भी हो, मतलब कॉस्ट पे निकाल दो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ भी हो जाए, टारगेट नहीं आया आपका, लेकिन हो सकता है आप कॉस्ट पे निकाल लो उसको, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो आपको कुछ जाएगा नहीं। सो मैं कह रहा था कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं। तो इसलिए एक कभी कभार अपने मन को मतलब कंट्रोल करो, अपने आप को इमोशन को कंट्रोल करो, और वहाँ पे ट्रेड ना लेना भी सीख लो। क्योंकि हो नहीं सकता कि आपको हर दिन आपकी लेवल मिले, वो पॉइंट मिले एंट्री का, लेकिन आपको तो आपका एंड गोल क्या है, आपको मंथ के एंड में ग्रीन रहना है। तो आप तो रह सकते हो ना। अगर आपने मंथ के आपको मैं बोलता हूँ 22 डेज होते हैं ट्रेडिंग के, अगर उसमें से आपने 7 या फिर 8 दिन भी अच्छे ट्रेड कर लिए, फिर भी आप एक अच्छा पैसा बनाओगे, एक अच्छा अमाउंट बनाओगे। 50% का रिटर्न तो आप हर महीने में कमा ही लोगे। आपके कैपिटल का जो आधा होता है उतना तो आप कमा ही लोगे महीने का। लेकिन हमारे पास क्या होता है, ट्रेडिंग में लोग बोलते हैं कि पैसा बनता क्यों नहीं है। आप ट्रेडिंग में एक दिन में तो 100% भी बना सकते हो, लेकिन मंथ के एंड में आप लॉस में क्यों होते हो। समझ लीजिए आपने आज आज आपने अच्छे से पैसा बना लिया, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल थी, मार्केट यहाँ से गिर गया, इस ट्रेंड लाइन के पास में आ गया, यहाँ तक आपने पैसा बना लिया। अब ये मोमेंटम कैच करके मान लेता हूँ आपने 1500 रुपये बना लिए। अब ये 1500 रुपये तो बन गए, लेकिन इस दिन पे इस ग्रीन कैंडल पे बाय किया, या फिर आपने कुछ का कुछ कर लिया, मतलब यहाँ पे आने का वेट नहीं किया, या फिर इसको यहाँ पे कोई सेल कर दिया, कुछ भी कर दिया, आपको कोई लेवल नहीं मिली, लेकिन आपने गलत ट्रेड कर लिया और लॉस कर दिया। 1500 में से आप 1000 रुपये गवा दोगे यहाँ पे। क्यों गवाओगे? क्योंकि आपका पहला ट्रेड लॉस में जाएगा, हो सकता है 500 गवा दो, उसको कवर करने के लिए दूसरा ट्रेड फिर से 500 चले गए। आप कितना डीमोटिवेट हो जाओगे कि कल मैंने इतना अच्छा सा प्लानिंग किया था, अब मेरे पास सिर्फ 500 रुपये बचे, उसमें से भी ब्रोकरेज जाएगा। अब और होगा दिमाग खराब। अगर आप तीसरे दिन में जाओगे, कंसोलिडेशन का मार्केट आएगा, कुछ अच्छा मार्केट नहीं आएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ अच्छा मार्केट नहीं आया, इस दिन पे भी वो 500 क्या आप फिर से 1000 गवा दोगे, और फिर आप बोलोगे कि मैंने 4 दिन ट्रेड किया और मेरे पास अब मैं माइनस में हूँ। आप माइनस में चले गए अभी 500 रुपये।
500 माइनस में चले गए, 2000 गवा दिया आपने, 1500 कमाए थे और उसमें 500 रुपये आप ब्रोकरेज दे दोगे, आप पूरे पूरे 1000 रुपये माइनस में चले जाओगे। अब आप 1000 के माइनस में हो और आपने तो कमाया था, अच्छा ट्रेड भी किया था, तो उसका फ़ायदा क्या? कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितना भी अच्छा प्लान कर रहे हो, आने वाले गलत ट्रेड आपके वो पैसा ले लेगा मार्केट से। और इसी तरीके से होता है कि मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटर्न नहीं बनते, लोग बोलते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सिंपल होता है, आज का कमाया कल गवा दिया, उसको टिकाना अगर आ गया तो वो कब टिकेगा? जहाँ पे 90% 99% प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट की जाने की, वहाँ पे ट्रेड करो। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करो। आपको अब देखो, अगर एक बंदे ने उस दिन 1500 कमाया था और उसको कोई उसके बाद में 3 दिन उसको ट्रेड नहीं मिला, वो बच गया। अब आपने -1000 कर दिया हर दिन ट्रेड करके। अब आप समझ लो, अगर कोई बोलेगा तो ये प्रॉफिटेबल है या ये प्रॉफिटेबल है, इसका माइंडसेट अच्छा है या फिर आपका माइंडसेट अच्छा है? समझ लो किसका माइंडसेट अच्छा है, कौन प्रॉफिटेबल है, कौन मार्केट में ज़्यादा समझदार है। ये तो अभी भी 1500 रुपये ग्रीन में है, इसने महीना भर भी इसको ट्रेड नहीं मिला तो फिर भी एक ग्रीन में महीना क्लोज करेगा अपना मंथ। आप इससे भी ज़्यादा रेड में करोगे। तो ये होता है सबसे बड़ा फ़र्क। ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाना आसान है, पैसा तो बनता है, लेकिन उसको टिकाना नहीं आता। क्योंकि आज अच्छी अच्छी जगह पे ट्रेड लोगे आप, अच्छे मोमेंटम पे ट्रेड लोगे, अच्छे प्लेस पे एंट्री करोगे, लेकिन कल वो प्लेस आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप ज़बरदस्ती एंट्री करोगे। आज का प्रॉफिट कल परसों 2-3 दिन में ख़त्म, उसके बाद में माइनस, माइंडसेट ख़त्म, कैपिटल ख़त्म। और फिर बोलोगे 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हो, 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हो, इसमें प्रॉफिटेबल बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। लेकिन जो कमाया वो आपने सही जगह कमाया, तो सही जगह पे ही ट्रेड करना सीखो। अब इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बना सकता। 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। आपको अगर फिर भी बुद्धि नहीं आती तो फिर आप लॉस करिए, बहुत लॉसेस करिए, इतने लॉस करिए कि, लेकिन उस लॉसेस को आप क्या करिए, लिखते जाइए कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि जो आज मैंने बोला है, शायद आपने आज वीडियो भी देख लिया, आपको समझ नहीं आया, आपने इग्नोर मारा, अगले साल को आपको समझ में आ जाएगा कि उस बंदे ने बताया था, यही एग्जैक्टली मैंने किया और इसी की वजह से मैं लॉस में हूँ। अभी भी अपना डीमैट अकाउंट जाके खोल लो, आपने भी अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। कौन बोलता है कि आपने प्रॉफिट नहीं बनाए? अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं, लेकिन वो अच्छे अच्छे प्रॉफिट का क्या हुआ? बड़े बड़े लॉस भी तो किए हैं। तो ये बड़े लॉस को अगर समझ लीजिए, आपके कुछ ग्रीन बॉक्स है, अच्छे अच्छे प्रॉफिट डे है आपके। अब आप ये देख के खुश हो जाओगे, अगर आपको प्रीवियस देखोगे तो आपका डीमैट अकाउंट, आपको लगेगा कि यार मैंने अच्छे अच्छे प्रॉफिट तो बनाए, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग तो आती है, तुक्का तो नहीं मारा था, कुछ ना कुछ लॉजिक से बना है। अगर वो लॉजिक से बना है तो आपके सेटअप पे, अब उसके ज़्यादा क्या हो गए, रेड बॉक्स भी हो गया यहाँ पे बहुत सारे। इन रेड बॉक्स की वजह से आपका ओवरऑल पीएनएल माइनस में है, ओवरऑल पीएनएल माइनस में है इस रेड बॉक्सेस के वजह से। अब क्या होगा, आप क्या करते हो, इसको बढ़ाने की कोशिश करते हो कि अरे ये ग्रीन कैसे बढ़ जाए, ये ग्रीन बढ़ेगा नहीं। अब मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ, अगर आप यहाँ तक भी वीडियो में बने हो तो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 100 और ये है 50। तो मैं अगर आपको एक चैलेंज दूँ यहाँ पे कि इस 100 को, ये है आपका प्रॉफिट और ये है आपका लॉस की साइड, मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाओ, लेकिन प्रॉफिट को हाथ मत लगाओ। इस 100 के नंबर को मत हटाओ, लेकिन उसको बढ़ा के दिखाओ प्रॉफिट को। अब आप कैसे करोगे? उस नंबर वो ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, इसको कट करके 25 करोगे। और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ट्रेडिंग में, जिनको ट्रेडिंग का सिंपल फार्मूला नहीं पता होता है, जो बेवकूफ़ होते हैं ट्रेडिंग में, वो क्या करते हैं, इस 100 को 200 करने के चक्कर में लगते हैं। इसको 200 कैसे करें? अब उनको लगता है इसका 200 किया मतलब प्रॉफिट किया। आपने प्रॉफिट का रेशो तो वैसे ही बढ़ा दिया, ये 50 को 25 करके। तो इसको 200 करने के चक्कर में आप इसको और 100 कर दोगे, इस 50 को 100 कर दोगे आप। ये मेरी गारंटी है और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यही चीज़ें की है अपने ट्रेडिंग करियर में। जब समझ में आया तभी प्रॉफिटेबल बना हूँ, तब तक नहीं। नॉलेज की ज़रूरत नहीं है मार्केट में ज़्यादा, सपोर्ट रजिस्टेंस वर्क करते, किसी भी कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ट्रेंड लाइन वगैरह, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए वो, उसकी बैक टेस्टिंग होनी चाहिए। तो हो गया ना। तो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि जो रेड बॉक्स है उसको कैसे कम किया जाए। तो उसको कम करने का एक ही रास्ता है, इलॉजिकल जगह पे ट्रेड मत करो, फोमो में आपको एंट्री मत करो। अगर मिस हुआ एंट्री, उस टाइम पे नहीं कर सके तो बीच में घुसो मत।
आज भी मार्केट है, कल भी मार्केट है, परसों भी मार्केट है, आप जिंदा हो या नहीं हो फिर भी मार्केट है और आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए अपने जो कमाया उसको बचाने का एक ही तरीका है, लॉस बड़ा मत करो, कुछ लिमिट सेट करो। इसका मतलब पूरा रिस्क मैनेजमेंट सीख लो यार पहले, उसके बाद ट्रेडिंग में आना। ट्रेडिंग में आके प्रॉफिट करने वाला ट्रेडिंग नहीं बनता। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपने महीने के 5,000 रुपये कमा लिए एक महीने में, और अगर आपने समझ लीजिए 15 दिन में 5,000 रुपये कमा लिए और अगले 15 दिन में गलत ट्रेड करके 10,000 के लॉस में चले गए, तो ये क्या फ़ायदा आपके ट्रेडिंग स्किल का। ये तो आपने स्किल के अकॉर्डिंग कमाया कि आपकी स्किल अच्छी है। तो लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 20 ट्रेड या फिर हम समझ लें 10 ट्रेड करके कमा लिया और आपने सिर्फ 5 ट्रेड में 10,000 का लॉस कर लिया, क्योंकि बड़े बड़े लॉस लिए, बड़े बड़े लॉस। तो ये होता है। तो कुछ काम का नहीं यहाँ पे। अगर कोई कितना भी बड़ा किंग हो जाए ना कि मुझे बहुत बड़ा एनालिसिस आता है, वो भी यहाँ पे लॉस में ही रहेगा जब तक उसे रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा। और आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को, जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए, उसको आप चिल्लर समझते हो, इग्नोर करके फेंक देते हो उसको। मैंने आपको ये वीडियो में सिखाना क्या था और मैं क्या सिखा दिया आपको, तो इसको फॉलो करो भाई साहब। मैं आपको ये बताना नहीं आता, मैं इतना ही बताना आता है कि ट्रेडिंग का प्लान कैसे करें। अगर ये भी बातें अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पे आपको, आप सिर्फ कमेंट करो यार, आपको चाहिए क्या, सिर्फ कमेंट करो। आप अगर कमेंट कर दोगे ना तो मुझे पता चल जाए। अगर आपको जेन्युइन आंसर नहीं किया ना, उसका वीडियो नहीं बनाया। आप भी देखो, जब तक जो भी बंदा कुछ बता रहा है ना, उसके मुंह पे कभी भरोसा मत करो कि वो क्या बोल रहा है। प्रैक्टिकल जाके देखो, क्या यही चीज़ें होती है, क्या इसी वजह से लॉस होता है, क्या इसी वजह से हम मार्केट में न्यूट्रल नहीं बैठते, इसलिए कहीं पे भी कॉल पुट लेते हैं, इलॉजिकल ट्रेड लेते हैं। अगर वो चीज़ें प्रैक्टिकल है तभी उस पर विश्वास करो, तब तक मत करो। और आप जो भी मुझे कमेंट करोगे, कितना भी कमेंट करोगे कि इस टॉपिक को समझाओ, इस टॉपिक को समझाओ, प्रैक्टिकली समझाओगा प्रूफ करके। और क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन चीज़ों से गया हुआ, इसलिए मैं बताऊँगा। जो मेरे माइंड के ऊपर है, जो मैंने कभी किया नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो इसलिए आपको, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो यार, और एक छोटी छोटी चीज़ें समझ लो, साइकोलॉजी को ठीक करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। दैट्स इट गाइज। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। अब अगले वीडियो में कुछ नया सीखेंगे, आप कमेंट कर देना। सो तब तक अच्छे से ट्रेड करिए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।